नाज़रीन, कई ममालिक के कैडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अस्करी तरबियत हासिल कर चुके हैं, मगर शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों कैडेट्स इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ज़ेर तरबियत हैं। ये वही काकूल है जहाँ पाकिस्तान के सबसे दलेर फौजी ऑफिसर तैयार होते हैं, और अब यहाँ अर्ज़ मुक़द्दस के बेटे भी कुरान के साए में बंदूक के साथ अहद कर रहे हैं कि वो अपने वतन की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नाज़रीन, ये कोई अफसाना नहीं। 2025 की तस्दीक शुदा रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50 फ़लस्तीनी कैडेट्स इस वक्त काकूल में ज़ेर तरबियत हैं। हैरान कुन बात ये कि वो सिर्फ परेड या क्लास रूम तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ते चलते रेंगते और जंगी मशकें करते नजर आते हैं। जबकि हाल ही में 148वें लॉन्ग कोर्स में 6 फ़लस्तीनियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा थामे पास आउट परेड में कदम रखा। इनके सीनों पर फ़लस्तीन का परचम चमक रहा था और पाकिस्तान के फौजी ऑफिसर इन्हें फख्र से सलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन, इस मंजर ने इसराइली मीडिया में हलचल मचा दी। इसराइल के न्यूज चैनल पर एंकर चीख उठा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी फौज तैयार कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा गया कि पाकिस्तान इन नौजवानों को स्नाइपर ट्रेनिंग, पैराशूट जंपिंग और बैलिस्टिक वॉरफेयर सिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने फौरन वजाहत की, ये तरबियत किसी हमले के लिए नहीं, बल्कि कानूनी पेशावराना और दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए दी जा रही है, ताकि फ़लस्तीनी नौजवान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को आलमी मयार पर ला सकें। मगर इसराइली माहिरीन ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके लिए पाकिस्तान और फ़लस्तीन का ये अस्करी ताल्लुक एक नया स्ट्रेटेजिक खतरा बन चुका है। ये रिश्ता नया नहीं। 1970 की दिहाई में जब फ़लस्तीनी नौजवान बैरूनी मुल्क तरबियत की मौके तलाश कर रहे थे, तब पाकिस्तान ने दरवाजे खोले। जनरल ज़िया के दौर में फ़लस्तीनी अफसरान को पहली बार पाकिस्तान आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा और काकोल एकेडमी बुलाया गया, और यही वो वक्त था जब फ़लस्तीनी मुजाहिमत के रहनुमा यासिर अराफात ने कहा था, पाकिस्तानी फौज हमारे भाइयों जैसे हैं, अगर हमें कभी सिपाही चाहिए हो तो हम काकूल की तरफ देखेंगे। नाज़रीन, आज के दौर में ये तरबियत मजीद जदीद हो चुकी है। पाकिस्तान एकेडमियाँ फ़लस्तीनी कैडेट्स को सिर्फ रिवायती तरबियत नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस मैनेजमेंट, डिजिटल वॉरफेयर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर डिफेंस भी सिखाती हैं। ये वो महारतें हैं जो मुस्तकबिल के जंगों में फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर एक खुसूसी वर्चुअल वॉरफेयर प्रोग्राम भी फ़लस्तीनी दस्तों के लिए खोला है, जिसमें इन्हें ड्रोन नेविगेशन और डेटा एनालिसिस के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। काकूल के अंदर फ़लस्तीनी कैडेट्स जब नमाज के लिए सब बांधते हैं तो इनके साथ नाइजीरिया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और उज़्बेकिस्तान के फौजी कैडेट्स भी खड़े होते हैं, और ये मंजर खुद एक आलमी इत्तेहाद की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान के अस्करी क़ियादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम किसी पर हमला करने के लिए तरबियत नहीं देते, बल्कि हम अमन कायम रखने, उम्मत के दिफा और मजलूम अक़वाम को मजबूत बनाने के लिए तरबियत देते हैं। नाज़रीन, जब इसराइली इंटेलिजेंस ने इस पूरे प्रोग्राम की तफसीलात हासिल किए तो एक खुफिया रिपोर्ट लिखा गया, अगर पाकिस्तान ने ये ताउन जारी रखा तो आने वाले 10 सालों में फ़लस्तीनी फोर्सेस एक मुनज़्ज़म दिफाई ताकत बन सकती हैं। इसी रिपोर्ट के बाद कुछ मगरबी तज्ज़िया निगारों ने पाकिस्तान पर गैर ज़रूरी अस्करी असर बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया, मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने ये तरबियत अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के तहत और दिफाई ताउन की मुआहिदे के दायरे में रहकर कर दी हैं। जब फ़लस्तीनी कैडेट से एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने पूछा कि काकोल की तरबियत ने आपको क्या दिया, तो एक नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, हमने यहाँ बंदूक नहीं, अज़म सीखा है। इनके ये अल्फाज पाकिस्तान और फ़लस्तीन के रिश्ते को सिर्फ फौजी ताउन नहीं, बल्कि एक रूहानी ताल्लुक बना देता है। आज दुनिया भर में ताकत के तवाज़ुन बदल रहे हैं, इस्लामी दुनिया के दरमियान नई सफबंदियाँ हो रही हैं, और इस पसे मंजर में पाकिस्तान का कोल में फ़लस्तीनी कैडेट्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तारीख एक नया मोड़ ले रही है। ये तरबियत शायद बंदूक से ज्यादा ईमान, हौसले और खुद एतमादी की तरबियत हो, और शायद इसीलिए इसराइल के लिए ये मंजर एक मिलिट्री खतरा नहीं, बल्कि एक ख्वाबों का खौफ बन चुका है। ये सिर्फ वर्दी नहीं जो फ़लस्तीनी नौजवान काकूल से ले जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक खामोश वादा है कि उम्मत के किसी सिपाही को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा।